वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए इज 20% मोर देन बी इज 25% मोर देन सी इज 60% लेस देन डी एंड डी इज 20% मोर देन ई। तो आप देखो बेटा, मेरे पास 5 नंबर दे रखे हैं, सभी का रिलेशन बता रखा है ए बी सी डी एंड ई। आप ध्यान से देखोगे तो ए डिपेंड कर रहा है बी पे, बी डिपेंड कर रहा है सी पे, सी डिपेंड कर रहा है ई पे और ई हमें चाहिए। तो हम मान लेते हैं बेटा ई जो है वो 100 है, तो डी जो है बेटा 20% ज़्यादा है ई से, यानी कि डी की वैल्यू आ गई 120। नेक्स्ट सी जो है वो 60% कम है, किससे? डी से। 60% कम है यानी कि वो 120 का कितना परसेंट होगा? 40% होगा। दैट मीन्स 48। यहाँ से सी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बी जो है वो 25% ज़्यादा है, किससे? सी से। तो 48 25% ज़्यादा यानी कि कितना आ जाएगा बेटा? 5/4 आ जाएगा मेरे पास। 4 से कैंसिल करते हैं 12, 12 पंजा 60, यानी कि बी की वैल्यू आ गई 60। ए 20% ज़्यादा बी से, 20% यानी कि 1/5, यानी कि क्या हो गया? 6/5। नेक्स्ट यानी कि 60 का 6/5, ये आ गया 12, यानी कि ये ए की वैल्यू आ गई 72। मेरे पास ए बी सी डी ई की सभी की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब जैसे जैसे ऑप्शन में दे रखा है वैसे वैसे हम चेक करते हैं। डी इज 60% लेस देन बी, कहते हैं डी जो है वो 60% कम है, किससे? बी से। तो आप मुझे बताओ बेटा, डी क्या बी से कम है? डी तो ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं सीधा। ए इज 40% लेस देन डी, कहते हैं ए जो है वो 40% कम है, किससे? डी से। चेक करते हैं ए और डी। ए जो है बेटा कम है 120 से, कितना? 48 से। किससे? डी यानी कि 120। लो जी, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 40%। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।